ये वीडियो सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास 10 टर्म 2 वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अब आपके पास रफली 20 to 25 डेज का ही टाइम बचा हुआ है। और ये जो टाइम है यही करो या मरो वाला टाइम है। यही टाइम है जब आप लोग आग लगा सकते हैं, अपने टर्म 2 एग्जाम में फोड़ सकते हैं। और यही टाइम है जो आपको डुबा भी सकता है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ इस वीडियो में बेस्ट प्लान स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसको आप सभी बच्चे को हर हाल में फॉलो करना है। अगर आपको टर्म 2 एग्जाम में 95 प्लस 90 प्लस या फिर जो भी आपका टारगेट है उससे ज्यादा लाना है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे चल रहा है वीकली गिव अवे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में कि सर हम लोग पढ़े कहां से, टाइम अब बहुत कम है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैथ्स के अंदर RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सब के बारे में अब सोचना ही नहीं है। सोचने का टाइम भी अब निकल चुका है। अब आपको ओनली NCERT में ही स्टिक रहना है। उसके बाद अगर NCERT अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है जिसमें मैंने एक्सरसाइज वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाया है। वो सभी क्वेश्चन आपको करना ही करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो NCERT उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम थोड़े है कि आप लोग A to Z क्वेश्चन कर पाए, इतना टाइम अब नहीं है। तो वो क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, टिक करवाया है, वो जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, लास्ट 4 to 5 ईयर्स का। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद सभी बच्चे को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता होगा साइंस, मैथ, सोशल साइंस के अंदर दो केस स्टडी आने वाला है। 8 मार्क्स का वेटेज है, तो गलती से भी इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा। तो इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा प्यारे बच्चों, कोई बच्चे को अब स्कूल जाने का जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका प्री बोर्ड या फिर प्रैक्टिकल अगर हो रहा है तब जाइए। बट अगर आपका प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहा है तो आप कोई भी जरूरत नहीं है स्कूल जाने का और अपने टाइम को आप वेस्ट करने का। यस, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता होगा जाने आने में आपका 1 से 2 घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जब आप स्कूल से आएगा तो आप थक जाएगा। तो सेल्फ स्टडी कब कीजिएगा? तो प्यारे बच्चों, इसलिए प्लीज अगर छुट्टी मिल गया है तो वेल एंड गुड, नहीं मिला है और एग्जाम नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है जाने का। एडमिट कार्ड हर बच्चे को मिलेगा। स्कूल वाले के पास राइट नहीं है कि वो कोई बच्चे का एडमिट कार्ड रोक सके। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ सभी बच्चे को कम से कम 6 से 8 घंटा का सेल्फ स्टडी करना ही करना, ये कम से कम है। कोई बच्चा 12 घंटा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट 6 से 8 घंटा कंपलसरी है। इससे कम अगर आप लोग पढ़िएगा तो भूल जाइए, अपने ड्रीम को पूरा नहीं होगा। आपका मार्क्स जो आप सोच रहे वो नहीं आ पाएगा। 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना है, चाहे आप YouTube के लेक्चर से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए या कोई अदर प्लेटफॉर्म से पढ़िए, बट पढ़ना है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। बोर्ड एक बार जाएगा तो वापस नहीं आएगा। आपके पास क्लास 10 क्लास 12 का मार्कशीट जिंदगी भर रहेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मेरे पिताजी का एज काफी है, उनका 40 साल से 30-35 साल से मार्कशीट रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पास लाइफ टाइम तक रहने वाला है। सो प्लीज ध्यान में रखिएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। प्यारे बच्चों, आगे मैं और टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए, बहुत कंजूसी करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिए। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने कर दिया
होगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट कि आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। यस ठीक है, आप साइंस, सोशल साइंस, साइंस मैथ्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, सोशल साइंस को भी पढ़िए, बट इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत ये सब या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब को इग्नोर मत कीजिए। नहीं, कम पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट डेली पढ़िए, बट इग्नोर मत कीजिए प्यारे बच्चों। ये सभी सब्जेक्ट आपका मार्क्स को इंक्रीज करता है, परसेंटेज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट कि राइटिंग प्रैक्टिस इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ आता है, आप हो सकता है टॉपर है, आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ लिखा है, बट प्यारे बच्चों जब तक आप अपने आंसर को कॉपी में प्रेजेंट करना नहीं सीख पाएंगे, जब तक आपको आंसर को लिखना नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आते हुए भी मार्क्स नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो भी टीचर आपके कॉपी को चेक कर रहे हैं, यस वो आपको पता होना चाहिए कि जो भी टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उनको नहीं पता है कि आप अच्छे बच्चे या फिर खराब बच्चे हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिए, ऐसा नहीं है कि मनी मन सब कुछ कर लीजिए, नाना लिख के भी प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट ये सब को प्रैक्टिस कीजिए। आंसर को स्पेशली सोशल साइंस के अंदर पॉइंट्स में लिखने का राइटिंग प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम के दिन कोई जादू मंत्र थोड़ी हो जाएगा कि आपके अंदर एक मतलब एक शक्ति आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज अभी से ही आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि सुबह ना थोड़ा सा जल्दी उठने का कोशिश कीजिए। आलसी जो पन आता है आपका, आलसीपन, उसको थोड़े दिन के लिए त्याग कर दीजिए। यस गर्मी है, आई नोस, और गर्मी में सुबह और जल्दी उठना भी चाहिए। तो दोस्तों प्लीज जल्दी आप लोग उठिए और पढ़िए, और सुबह सुबह जो रटने वाला टॉपिक होता है, रट्टा मारने वाला चैप्टर्स होता है, लाइक सोशल साइंस हो गया, साइंस में जो थ्योरी वाला पोर्शन हो गया, ये सभी को आप लोग अर्ली मॉर्निंग में कीजिए। उसके बाद बनाइए ना दिन भर मैथ्स, किसने मना किया है? बनाइए ना दिन भर साइंस के न्यूमेरिकल्स, किसने मना किया है? स्टार्टिंग में जो आपका मॉर्निंग होता है उसमें लर्निंग वाला चीज को आप लोग स्टडी कीजिए। और एक बात और कि जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है, यस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें हाई वेटेज वाला टॉपिक के बारे में मैंने बताया है, तो वो टॉपिक को आप लोग ज्यादा टाइम दीजिए। अदरवाइज पता चला कि आप ऐसे टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लिए, पूरा दिन टाइम दे रहे हैं, और उससे मात्र 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, और जिस वाले टॉपिक में आपने ध्यान ही नहीं दिया, उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए हाई वेटेज टॉपिक आपको पता होना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों आगे मैं बताऊं उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक कोई बच्चे ने नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जैसा कि सेल्फ स्टडी आप लोग करते होंगे या फिर यूट्यूब से पढ़ते होंगे, तो मोबाइल में एक फोकस मोड होता है। यस आपके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, तो फोकस मोड के बारे में बच्चे को पता ही नहीं होता है। प्यारे बच्चों मोबाइल में एक फोकस मोड होता है मैक्सिमम मोबाइल में, उसको आप लोग ऑन कर लिया कीजिए जब भी आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। फायदा क्या होगा कि जो भी आपका फ्रेंड मैसेज करेगा वो आपको दिखेगा नहीं जब तक आप स्टडी कीजिएगा, जब तक फोकस मोड ऑन रहेगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ रहे, हाथ मोबाइल है, एक मैसेज आया फ्रेंड का, फट से ना पढ़ाई को रोक दिया और सीधा बात करना शुरू कर दिया, और एक बार बात करना स्टार्ट करते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा से पहले तो बात खत्म ही नहीं होता है। बात कम करना है इस टाइम में। हो सकता है कि आपका दोस्त ऑलरेडी पढ़ के बैठा हुआ होगा, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो, तो इसलिए इस चीज का ध्यान में रखिए। फोकस मोड का आप लोग इस्तेमाल कीजिए, इससे कोई भी मैसेज ये सब का नोटिफिकेशन नहीं आएगा।
जिसके कारण आप डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसको बच्चे इग्नोर करते हैं कि आप लोग जब भी पढ़े तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर सेपरेट रूम पॉसिबल है तो सेपरेट रूम में पढ़िए, जहां पर हल्ला गुल्ला कम हो, और करेक्ट पोस्चर में पढ़िए। मतलब क्या हो गया, कोई बच्चे ऐसे लेट के पढ़ रहा है, कोई बच्चा बेड में सो के पढ़ रहा है, कोई बच्चा गलत तरीके से बैठा हुआ है। नहीं, आपको टेबल और कुर्सी में, या टेबल या फिर कुर्सी, मतलब जो भी आपका होगा, और आपका स्टडी टेबल और एक कुर्सी इस तरीके से ले लीजिएगा। और जो आपका ये कमर है, जो पीठ बोलते हैं आप लोग, उसको 90 डिग्री स्ट्रेट करके आप लोग पढ़िएगा। 80 डिग्री तक भी होगा तो चलेगा, बट ऐसा ना हो कि ऐसे आप पढ़े हुए मुंडी आगे झुका हुआ, ये गलत है। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपका मतलब जो आपका एनर्जी है वो डाउन हो जाता है, और जो प्रोक्रास्टिनेशन वाला प्रॉब्लम होता है, आलसीपन वाला प्रॉब्लम होता है, वो जल्दी जल्दी आने लगता है, जल्दी आपका मोटिवेशन है, एनर्जी है, वो डाउन हो जाता है। बट इस वाला पोर्शन में कीजिएगा तो अब ज्यादा देर तक पढ़ पाएगा, तो प्लीज इसका ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, और ये लास्ट पॉइंट है कि आपको जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको सैंपल पेपर भी तो लगाना है। सैंपल पेपर नहीं लगाएगा तो कैसे चलेगा। सैंपल पेपर कम से कम तो 2 से 3 लगाना ही लगाना है सभी बच्चे को, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो यस, आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा तभी तो सैंपल पेपर लगाएगा, वरना क्या फायदा। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक वीडियो चाहते हैं टाइमलाइन के ऊपर, यानी कि मैं आपको बताऊं कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब आपको रिवीजन करना चाहिए, कब आपको क्या करना चाहिए, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं कि कब आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपका 27 तारीख को है, कब मैथ्स, कब साइंस, कब सोशल साइंस, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं यानी कंप्लीट टाइमलाइन के ऊपर, तो कमेंट करके बताइए। अगर आपका कमेंट आएगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैंने आपके साथ 8 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किया है। सभी बच्चे को हर हाल में ये चीजें को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो जो चीजें मैंने आपको बताया उन सभी का लिंक मैंने दिया हुआ है। आपके हाथ में क्या है, पढ़ना है, पढ़िएगा। एक्सक्यूजेस मत बनाइए, दूर मत भागिए। इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 वापस नहीं आएगा। सो पढ़ते रहिए दोस्तों। और प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।